हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, और स्टोरी का नाम है पुजारी और प्रेत। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद पुजारी और प्रेत। डियर फ्रेंड्स, आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी पिशाचों के बारे में, वेंडिगोस के बारे में और अन्य अन्य तरह के प्रेतों के बारे में। लेकिन इस बार इस बेचारे पुजारी के पीछे एक ऐसा प्रेत पड़ता है जो इसका पीछा आखिर तक नहीं छोड़ता। और ये सारी कहानी अब हमें सुनने को मिलेगी। तो जानते हैं इस कहानी के द्वारा कि पुजारी के पीछे ये प्रेत कैसे पड़ गया। अब कहानी शुरू होती है भारत के पहाड़ी इलाके के एक रहस्यमय गांव में, जहाँ एक पुजारी हुआ करता था। नाम था विरक्तानंद, लेकिन विरक्त तो वह अपने नाम से भी ज़्यादा था। उसने वेद पुराण और सभी धार्मिक कार्यों को छोड़ दिया था और अब उसकी संगति जुआरियों, तांत्रिकों और शमशान में घूमने वाले पिशाचों से हो गई थी। रात को अक्सर गांव के पुराने घाट पर देखा जाता, जहां पर चिताएं जलती थीं। वहीं एक रात एक काले धुएं से बना पिशाच उसकी ओर बढ़ा और कुर्राया, मुझे भूख लगी है, ताज़ा मांस लाओ वरना मैं तुम्हें नोच नोच कर खा जाऊंगा। विरक्तानंद बिल्कुल भी नहीं डरा और मुस्कुराया, जैसे उसे डर की कोई परवाह ही ना हो। भाई मांस तो मिलेगा, उसने कहा, लेकिन बदले में मुझे क्या दोगे? पिशाच एक डरावनी हंसी हंसा। उसकी आवाज़ में चीतों की गुर्राहट और जलती हड्डियों की खड़खड़ाहट थी। फिर पिशाच चिल्लाया, मुझे एक नववत शरीर ला दो, मैं तुम्हें मृतकों को जिंदा करने का भयानक मंत्र सिखा दूंगा। लेकिन विरक्तानंद ने सिर हिलाया, ये तो बहुत कम है, मुझे कुछ और चाहिए। एक ऐसा पासा दो जिससे मैं हर बार जुए में जीत सकूं और बेशुमार दौलत कमा सकूं। पिशाच ने लंबा सांस खींचा और बोला, ठीक है, सौदा मंजूर होता है। विरक्तानंद लौट गया और कोई रास्ता न पाकर उसने अपने ही जिगरी दोस्त राम सिंह की हत्या कर दी। उसका शव वह आधी रात को घाट के पास ले आया, जहां पिशाच पहले से ही इंतजार कर रहा था। पिशाच ने उसे जादुई पासा दिया और भयानक तांत्रिक मंत्र भी सिखा दिया। उसी रात विरक्तानंद ने एक मरे हुए चांडाल का शव लिया और काले तिलक के साथ मंत्र जाप शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र का आधा हिस्सा पढ़ा, लाश कांपने लगी, बायां हाथ फड़का, आंख घूमने लगी, फिर पैर हिला। वो डर से कांपने लगा, उसका गला सूख गया था। मंत्र अधूरा ही रह गया और वह लाश अचानक उठ बैठी। पिशाच उस अधमरे शरीर में समा गया। अब पिशाच चिल्लाया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये चीखते हुए वह एक आंख से घूरता, एक पैर घसीटता और पीछे दौड़ता। अब विरक्तानंद जल्दी जल्दी अपने घर भागा, कांपता हुआ बिस्तर में जा गिरा। लेकिन रात को नींद में उसे आहट सुनाई दी। दरवाज़ा धीमे से खुला और वो आधी जली लाश अंदर घुसी। उसकी एक आंख घूर रही थी और वो बड़बड़ा रही थी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। विरक्तानंद चीखा, बिस्तर से कूदा और सीधे अपने घोड़े पर चढ़कर दूसरे शहर की ओर भाग निकला। अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली और वह आगे बढ़ा। जहाँ मैं पहुँचा, विरक्तानंद अब जुआ खेल खेल के अमीर हो चुका था। जिस जगह वह भाग कर आया था, हर दिन जुए में जीत, शराब और दावतें। उसके पास वो पिशाच पासा था, जीत उसकी मुट्ठी में थी हमेशा। मगर एक रात जब वह जुआ घर में जीत की खुशी मना रहा था, तभी उसे वही आवाज़ सुनाई दी, खड़ खड़। और उसे ऐसा लगा जैसे कोई शख्स किसी भारी सामान को खींच रहा हो। घिसटते हुए कोई उसकी तरफ आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ थी वो ही जिंदा लाश, एक पैर से घसीटती, आधी जली। उसकी बाईं आंख नाच रही थी और वो गरज रही थी, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। विरक्तानंद ने फिर भागने की कोशिश की। इस बार कई सारे शहर, बहुत सारे जंगल और कई भेस बदलने के बाद भी उस लाश ने विरक्तानंद का पीछा नहीं छोड़ा। विरक्तानंद जहाँ जाता वो लाश कभी न कभी उसके पीछे आ ही जाती थी। वो इन चीज़ों से बहुत परेशान हो चला था और वह सोच रहा था कि क्या करे। फिर उसे लगा कि अगर वह लगातार ऐसे ही शहर और अपने भेस बदलता रहेगा और हर तरह से उस लाश से पीछे छुड़ाने के भरसक प्रयत्न करेगा, तो कभी न कभी उसे इस लाश से छुटकारा मिल ही जाएगा। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना आज रात यहाँ से भाग लिया जाए, और वह उस अनजान जगह से भेस बदल कर भाग गया। और भागते भागते वह 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर कर एक पहाड़ पर एक खंडर में जाके छुप गया। और वो इतना थका हुआ था कि उसे वहाँ पहुँचते ही नींद आ गई। और फिर जब उसने एक भयानक आवाज़ को सुना,
जो थी उसी लाश की, क्योंकि वो लाश उस खंडर तक भी उसके पास पहुंच गई थी। फिर विरक्तानंद वहाँ से भी भागा और भागते भागते वह एक गांव की चौपाल तक पहुंचा। वहाँ पर उसे कुछ लोग मिले। उसने अपने आप को कुछ और बताया जो वो नहीं था और वहाँ पर रहने लगा। वो वहाँ पर भी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ फिर से जुआ खेलने में व्यस्त हो गया। और फिर एक रात वही हुआ जिसका उसे हमेशा से डर सताता था। फिर से वही लाश घसीटती हुई उसके पास आने लगी और कहने लगी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब विरक्तानंद भागते भागते फिर से एक भयानक जंगल में घुस गया। वो चलता चला जा रहा था और उसे लग रहा था कि शायद अब उसने उस लाश से अपना पीछा छुड़ा लिया है। फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में शंका थी और वह एक पुराने ऊंचे बरगद के पेड़ पर चढ़ गया ताकि रात में कोई उस तक ना पहुंच सके। उसने सोचा कि अब वो यहाँ सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही रात के 2-2:30 बजे फिर से वही आवाज़ उसको आने लगी। वो लाश उस पेड़ के नीचे चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी और बार बार उसकी तरफ देखकर चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। विरक्तानंद ऊपर से नहीं उतरा। उसने सुबह का इंतज़ार किया और वह सुबह तक उस बरगद के पेड़ पर ही बैठा रहा। जब वह लाश गायब हो गई सुबह सुबह, तब वह वहाँ से निकल पड़ा और दूसरे गांव की तरफ भाग गया। अब वह जिस गांव में पहुंचा वहाँ पर उसे पता लगा कि यहाँ से एक काफिला किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा है। वो उस काफिले में शामिल हो गया। वो काफिला चलता गया 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और वह रात में एक जगह जाके रुक गया। पर अब विरक्तानंद बहुत डरा हुआ था कि कहीं उसके रुकते ही वो लाश फिर से वहाँ ना आ जाए। पर इस बार विरक्तानंद की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो काफिला रात में थोड़ी देर वहाँ रुका और फिर चल पड़ा और सुबह एक गांव में पहुँचा। वहाँ पर भी उन लोगों ने थोड़ा जलपान किया और फिर वो सब लोग आगे बढ़ गए, जिनमें विरक्तानंद भी था। और फिर एक और रात आई। वो काफिला तब भी नहीं रुका और चलता रहा और अगली सुबह एक गांव तक पहुंचकर उन्होंने फिर से जलपान किया। वो अपने जिस भी रास्ते पर थे वो काफ़ी दूर था, पर इस बार एक रात थी जो उसके लिए बहुत अजीब थी। विरक्तानंद अब उन सब लोगों के साथ एक स्थान पर रात में रुक गया और वो सभी लोग अपने काम में लगे थे। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया, बचाओ बचाओ, प्रेत प्रेत। तभी विरक्तानंद ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही लाश उसके पीछे थी, अपने भयानक हाथों को उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए। वो वहाँ से भागा और फिर रुका ही नहीं और भागते भागते उसे होश ही नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है और एक अनजान स्थान पर जाकर वह रुक गया। और इस अनजान शहर का नाम था भैरवपुर। वह भैरवपुर में बस गया। उसके पास धन और दौलत तो थी ही, अब उसके पास एक खूबसूरत रूपवती कन्या आई। रूपवती उसकी बाहों में आराम से बैठी थी। तभी कमरे में खड़खड़ाहट गूंजी। अब विरक्तानंद की सांसें रुक गई। विरक्तानंद ने दरवाज़ा खोला और फिर वही दृश्य देखा, वही लाश, एक पैर, आधी लाश लटकती, आंख जलती, मुंह से लपटे। इस बार रूपवती डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। विरक्तानंद वहाँ से कूदकर भागा, पर वह प्रेत उसके पीछे था। कहीं जाने का रास्ता नहीं था। सड़क पर गिरते ही उसका शरीर मृत हो गया। वह लाश ये दृश्य देख के ज़ोर से चीखी, क्योंकि अब उसने उस व्यक्ति से बदला ले लिया था जिसने उसे बेहद परेशान किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी पुजारी और प्रेत। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।